नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। इस समय लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो सब स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, BSTC की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स, PTT की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स और आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि जल्दी से जुड़ जाइएगा। क्लास स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल आपके सामने मैं आज रीजनिंग का बहुत ही शानदार क्लास वीडियो लेकर आ रहा हूं। तर्क शक्ति का बहुत ही शानदार टॉपिक है, मानसिक योग्यता का। तो यहाँ मैं आपके सामने टॉपिक का नाम लिख रहा हूं, मानसिक योग्यता। और हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको सीरीज का श्रेणी क्रम पढ़ाया था, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ अपन लिखेंगे श्रेणी और उसका हम पार्ट नंबर 2 आपके सामने अपडेट कर रहे हैं। सीट के अंदर मैंने आपको सीट प्रोवाइड करा दी है। फिलहाल सीट आपको मिल चुकी होगी, उम्मीद तो मैं करता हूं सबको सीट मिल चुकी है। अगर मिल चुकी है तो यस कमेंट कर दीजिएगा, सर आपका कमेंट चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। सीट का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बिल्कुल सभी स्टूडेंट को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन सीट का पहला। जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। चलिए बात करते हैं सीट का पहला क्वेश्चन। सीट का पहला क्वेश्चन दे रखा आपके सामने 2:7, फिर समानुपात का चिन्ह दे रखा है। हाँ बोलो कपिल, क्या दे रखा आगे? 6 अनुपात और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा। सीट का पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ गया होगा। बिल्कुल यहाँ दे रखा 2:7, उसके बाद दे रखा 6 अनुपात यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार में अब यहाँ पर आपके ऑप्शन बोल रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ दे रखा है, हाँ बोलो कपिल। 40, बी ऑप्शन क्या दे रखा आपके सामने? 39, सी ऑप्शन 50, डी ऑप्शन 72। बिल्कुल आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है जिन्होंने श्रेणी क्रम का पहला पार्ट ज्वाइन कर लिया है, बिल्कुल आप यहाँ पर श्रेणी क्रम का 2 जो सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर दे रखा 2:7, फिर समानुपात का चिन्ह है 6 और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा 40, दूसरा ऑप्शन दे रखा 39, तीसरा ऑप्शन दे रखा 50 और चौथा ऑप्शन दे रखा 72। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दें और जल्दी से कमेंट कर लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट का पर्टिकुलर आपको समय दिया जा रहा है। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। एक मैसेज आएगा आपके सामने और 1 मिनट का पर्टिकुलर समय हो जाएगा और उसके बाद में आपको इसका सॉल्यूशन हल कराऊंगा। ऑप्शन दे रखा है 40, दूसरा ऑप्शन दे रखा 39, तीसरा ऑप्शन दे 50 और चौथा ऑप्शन दे रखा 72। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर लगभग 30 से 35 सेकंड का समय हो चुका है। स्टूडेंट जिन स्टूडेंट ने कमेंट किया है जी, कितने स्टूडेंट के ऐसे आंसर आ रहा है यहाँ पर बी, और कितने स्टूडेंट के सी ऑप्शन आ रहा है, कितने स्टूडेंट के डी ऑप्शन आ रहा है और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ए ऑप्शन आ रहा है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। देखिए आपको तुक्के नहीं मारना है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। तो चलिए आपके पास पर्टिकुलर समय हो चुका होगा और मैसेज आपको प्राप्त हो चुका होगा। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पर दे रखा 2 और उसके बाद यहाँ दे रखा आपको 7, फिर यहाँ पर दे रखा 6 और यहाँ दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। साथियों अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन राउंड होता है तो आप कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ दे रखा 2, हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 8 में से 1 घटाने पर 7 आता है। 8 में से 1 घटाने पर 7 आता है। देखिए पैटर्न कौन कौन से बनेंगे, सारे पैटर्न में समझाने की कोशिश करूंगा। यहां मैंने 2 का क्यूब लिखा, 8 में से 1 घटाया 7 आ गया। अब कहीं न कहीं हम यहां पर 6 का क्यूब करेंगे। तो भाई अगर मैं 6 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास आता 216। क्या आता है? 216। और 216 में से अगर मैं 1 घटाता हूं तो मेरे पास आता है 215। फिलहाल ऑप्शन यहां पर हमारे पास 40, 39, 50 और 72 दे रखा। अगर मान लीजिए कि इसका ऑप्शन यहां पर इनमें से कोई नहीं देता तो आप 215 को भी राइट कर सकते हैं। याद रखिएगा इसे रीजनिंग कहते हैं, इसे मानसिक तर्क शक्ति कहते हैं। ये क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं घूमना है। यानी अगर मैं इसी प्रश्न को ऐसे लिखता हूं, अगर मैं इसी प्रश्न को ऐसे लिखता हूं कि 2:7 समानुपात 6 और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह, और अगर ऑप्शन में 216 दे दूं, ऑप्शन में अगर भी 215 दे दूं
यहाँ पर 214 दे दूं और यहाँ पर 217 दे दूं, तो आपको फिर इसको राइट करना होगा। देखिए रीजनिंग है, कितने ही क्वेश्चन घुमा दे आपको पैटर्न याद रखना। इसका मतलब फिलहाल यहाँ पर ये क्यूब वाला पैटर्न लागू नहीं हुआ, तो क्यूब वाला पैटर्न लागू नहीं हुआ तो हमें यहाँ पर दूसरा पैटर्न लाना पड़ेगा। और दूसरा पैटर्न कौन सा है वो मैं आपको यहाँ तरीका समझा रहा हूँ। जिन स्टूडेंट को ये पैटर्न नहीं आता आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल मैंने आपको समझा दिया कि 2 का क्यूब में से 1 घटाते तो 7 और यहाँ पर 6 का क्यूब में से 1 घटाते हैं तो 215, यानी इसका प्रश्न का 215 भी जवाब हो सकता है। लेकिन फिलहाल ऑप्शन यहाँ 40, 39, 50 और 72 दे रखा, तो अब इसको अपन एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखिए दूसरा तरीका मैं आपको, देखिए दूसरा तरीका है कि आप 2 का स्क्वायर करें, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो 7 नजर आता है। इसी प्रकार अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 और 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39। भाई यहां पर ऑप्शन नजर आ रहा है 39, आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, तो इसका जवाब 39 होगा। लेकिन देखिएगा साथियों, फिलहाल अगर मैं यहां इनमें से कोई नहीं देता तो इसका एक और पैटर्न कौन सा हो सकता है, वो पैटर्न आप देख लीजिएगा। इसका एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि अगर मैं 2 को 3 से गुणा करता हूं और 1 जोड़ता हूं तो 2 या 6 और 1 7 होता है, तो यहां पर 6 को 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 6 या 18 और 1 19। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो सकता है वो 19 भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर 215 भी हो सकता है और इस क्वेश्चन का आंसर 39 भी हो सकता है। तो ये निर्भर करता है ऑप्शन पे। किस पे निर्भर करेगा? ऑप्शन। तो फिलहाल प्रश्न तो एक था, लेकिन मैंने आपको इसके 3 पैटर्न बताए और 3 में से यहां पर फिलहाल एक पैटर्न लागू हुआ, इसलिए ये प्रश्न जो एसएससी में आया हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहां पर 39 सही ऑप्शन होगा। तो जिन स्टूडेंट के बी ऑप्शन राइट आ रहा है, बिल्कुल आप अपना नंबर काउंट कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। तो हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या पहले का पैटर्न मैंने आपको समझाया है, उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। इसी सीरीज को थोड़ा हम आगे लेकर आ गए और आगे हम प्रश्न संख्या 2 जो आपको बिल्कुल सीट स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, उसी का प्रश्न संख्या मैं 2 हल करा रहा हूं। जिन स्टूडेंट को व्हाट्सएप पे सीट नहीं मिली उन सबसे मेरा निवेदन है कि जल्दी से आप अपना नाम, जिला नाम कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए ध्यान रखिए, कमेंट आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे करना, ना कि इस यहाँ पर जो सीरीज लाइव चल रहा है ऐप पे बिल्कुल भी कमेंट नहीं करें। तो 7:17 समानुपात का चिन्ह है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर हमें दे रखा 50। तो चलिए दोस्तों, इसका पैटर्न क्या क्या हो सकता है यहाँ हम बात करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा 23, बी ऑप्शन दे रखा 26, सी ऑप्शन दे रखा 124 और डी ऑप्शन दे रखा 126। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट, पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट, आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार पैटर्न है। देखिए दोस्तों, जरा सा हम यहाँ बात करते हैं 7 और 7 से पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि 17 कैसे आया है। देखिए अगर अपन 7 की श्रेणी की बात करें, अगर अपन स्क्वायर पैटर्न यूज करेंगे तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। नाजायज बात है कि ये बड़ा है, यहाँ पर 17 छोटा है, तो हमें यहाँ पर गुणनखंड पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 7 को 2 से गुणा करता हूं तो 7 दूनी 14 और 14 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो मेरे पास 17 नजर आता है। इसी सीरीज में अगर अपन यहाँ बात करते हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने यहाँ लिखा प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ लिखा 50। अब देखिए सबसे बड़ी बात, 7 को आपने 2 से गुणा किया है और 3 जोड़ा है, तो सबसे पहली बात है कि आपको जो यहां पर जो भी संख्या होगी उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और 3 जोड़ना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 50 में से इस 3 को घटाएंगे। 50 में से इस 3 को घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 50 में से 3 घटाते तो हमारे पास आता है 47। कितना आता है? 47। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे 47 आने की संभावना है। तो देखिए 23 को अगर 2 से गुणा करते हैं, 23 को 2 से गुणा करते हैं तो 46 आता है। 26 को 2 से गुणा करेंगे तो 152 आता है। और फिलहाल ये तो हो ही नहीं सकते, इनका तो सवाल ही नहीं उठता, उड़ा दीजिए आप, इनका तो उठेगा ही नहीं। अब यहां पर 2 ही चीज बचेगी। अब थोड़ा सा आपको पैटर्न समझना होगा। अगर भाई 26 को 2 से गुणा करूंगा तो 52 हो जाएगा। हमें यहां पर घटाना नहीं है, हमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल इस ऑप्शन को राइट मानेंगे। जैसे देखिएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर मैं अगर 23 मानता हूं, 23 को 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 46 और 46 में 4 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 50। तो फिलहाल ये जो पैटर्न है वो गुणनफल प्लस एडिशन पैटर्न है। इसको हम कहते हैं गुणनफल प्लस एडिशन पैटर्न। कैसे पता चलेगा भाई गुणनफल प्लस एडिशन पैटर्न है, यहां तरीका आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर दे रखा है 7:17 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और यहां दे रखा 50। तो हमारे पास गुणनफल
पैटर्न कैसे लागू हुआ। देखिए 7 को 2 से गुणा करते हैं तो 14 आता है, 14 में 3 जोड़ते हैं तो यहां 17 मिल जाता है, यानी गुणनफल। तो यहां पर भी गुणनफल पैटर्न लागू होगा, बट एडिशन पैटर्न यानी आप यहां और जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां 23 लेंगे और 23 को 2 से गुणा करेंगे तो 46, और 46 में 4 जोड़ने पर हमारे पास आता है 50। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वे ए ऑप्शन होता। कितने स्टूडेंट हैं जिनके ए ऑप्शन सही आ रहा है, जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हमारी टीम जो मैनेजमेंट पर इस समय वर्क कर रही है बिल्कुल आपका ऑप्शन चेक करेगी। अगर आपके आंसर सही हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो कॉपी कर लीजिए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, अगर आपको ये प्रश्न आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पैटर्न लेकर आता है, तो आप वहां पर बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। देखिए दोस्तों कैसे पता चलेगा, भाई यहाँ 1 दे रखा है और यहाँ 8 दे रखा है और यहाँ 27 दे रखा है। तो हमने बचपन में पढ़ा होगा कि 1 का क्यूब 1 होता है, फिर आपको पता होगा कि 2 का क्यूब 8 होता है, फिर आपको पता होगा कि 3 का क्यूब 27 होता है। तो भाई जब रेगुलर चल रहा है 1 2 3, तो अगला जो पैटर्न होगा 4 का क्यूब 64 होगा। तो फिलहाल यहाँ पर आपको सही ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा डी। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डी ऑप्शन राइट हो रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। हमारी टीम जो रेगुलर आपके लिए काम कर रही है बिल्कुल इस ऑप्शन को चेक करेगी। अगर आपका सही जवाब है तो आप 1 नंबर काउंट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड बोर्ड में। तो यहाँ हम बात करेंगे 1:8, समानुपात का चिन्ह है 27 और फिर रेशो दे रखा। देखिए दोस्तों कैसे पता चला, इसको हम 1 का क्यूब अनुपात, इसको 2 का क्यूब समानुपात, इसको 3 का क्यूब, तो इसको 4 का क्यूब। कैसे पता चला एडिशन पैटर्न है, जोड़ने वाला है या घटाने वाला? नहीं, ये रेगुलर पैटर्न है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखते ही पता चलना चाहिए कि ये 1 है तो ये 8 है तो कहीं ना कहीं 2 का क्यूब है, ये 27 है तो ये 3 का क्यूब है, उसके बाद 4 का क्यूब आएगा। अब यहां पर मैं आपके सामने 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं के वर्ग और 10 तक के सभी संख्याओं के क्यूब लिख रहा हूं, क्योंकि आगामी जो क्वेश्चन है सीट के वो इसी बेस पर आधारित होंगे। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। यहाँ तक पहले सबको याद होना बहुत ज़रूरी है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप 11 से लेकर 20 तक के क्यूब लिखना है और सबको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। अगर आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे तो आगामी सीट आपको मिल जाएगी, अगर आप नहीं सेंड करेंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों को स्टार बनाते जाएगा। यही प्रश्न है जो एग्जाम में आपके रिपीटेड चलेंगे, यही प्रश्न है जो छोटे क्वेश्चन है इनको आप नजरअंदाज करेंगे तो वहां आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ 4 दे रखा है और फिर यहाँ 17 दे रखा है, यहाँ 7 दे रखा है और प्रश्नवाचक का चिन्ह है। मैंने आपको अभी 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के घन ज्ञात करवाए थे, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे वर्ग संख्या की। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। सबसे पहले स्टूडेंट सभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार इस कोचिंग को ज्वाइन किया है, पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आप 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं के वर्ग याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों 4 के आगे आपको 17 नजर आ रहा, तो कहीं ना कहीं हमारा पैटर्न है 4 का स्क्वायर 16 नजर आ रहा ना। तो देखिए दोस्तों अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो भाई यहां पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो फिलहाल यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे यहां पर आपको 50 को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से। क्या रहा था
ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैंने आपको एक पैटर्न समझाया था, संख्या 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद करवाए थे, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि सीट में इस प्रकार के पैटर्न बहुत ज़्यादा डाले गए हैं, तो आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 5वें प्रश्न को पुनः आप स्टार बना लीजिए क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ दे रखा आपको सामने 3, उसके बाद आपको दे रखा 27, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह है 7 और यहाँ दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए साथियों, अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब 27 नजर आता है, तो भाई क्यों नहीं हम 7 का क्यूब करेंगे। तो 7 के क्यूब की बात करते हैं तो यहां पर आएगा 343, इसीलिए हमें यहां पर राइट करना होगा डी ऑप्शन को। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिस क्वेश्चन का डी ऑप्शन लेकर आए, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। सही है, चलिए छठा प्रश्न क्या है, 9, 28, 56 और प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, ये ना। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। छठे प्रश्न की बात करते हैं, आपको दे रखा है 9:28, प्रश्नवाचक का चिन्ह 56 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न के, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर लगते रहते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको पहले ही सर ने बता दिए होंगे। चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। पहला ऑप्शन बताइए क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 18, 112, 169। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये प्रश्न आता रहता है। जो स्टूडेंट पीटीटी और आर्मी में अगर एग्जाम की में बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न जनरली उनके नजर आएगा, क्योंकि आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस जंप मारते हैं जनरली गुणा पैटर्न पर आने वाले हैं, जनरली वर्ग पैटर्न पर आने वाले हैं, ज़्यादा बड़े वहाँ क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ देखा 9:28, समानुपात का चिन्ह है 56 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो चलिए दोस्तों, इसका पैटर्न हम ढूंढते हैं, 9:28, फिर यहां दे रखा 56 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए साथियों, अगर अपन इस 9 की बात करते हैं, देखिए पैटर्न होता है और तरीका होता है। मैं सारे तरीका आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये रीजनिंग है और आपको ज्यादा कंफ्यूज कर सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर भाई मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख रहा हूं तो इसको मैं 3 का क्यूब +1 लिख रहा हूं। देखिए कैसे पता चला, भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब 27 में 1 जोड़ते 28 होता है। लेकिन भाई 56 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 56 किसी संख्या का वर्ग नहीं। अगर मान लीजिए यहां 49 होता, अगर मान लीजिए यहां 64 होता, तो हम एक पैटर्न यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर 25 लिख देता, अगर मैं 25 लिखता तो भाई कैसे, देखो 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब +1, तो फिर ये पैटर्न होगा 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब +1। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी वाले बच्चों के ये पैटर्न चलते हैं। लेकिन आप तैयारी कर रहे हो बीएसटीसी पीटीटी आर्मी की तैयारी, देखिए स्टैंडर्ड वाइज चलेगा, क्वेश्चन वाइज चलेगा, लेवल के अकॉर्डिंग यहां पैटर्न चेंज होने वाले। तो इस प्रश्न के 2 पैटर्न बनते हैं, वो दोनों मैं यहां समझाऊंगा। पहले आप पहले पैटर्न की बात कर लीजिए, जो सिंपल पैटर्न है हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहला सिंपल पैटर्न क्या है, यहां पर आपको दे रखा है 9:28। तो हमने देखा कि 9 को 3 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 9 × 27 + 1 जोड़ा तो 28 आ गया। तो चलिए दोस्तों, यही सिंपल पैटर्न यहां यूज करेंगे। 56 को 3 से गुणा करते हैं, 6 × 18 का 8 हासिल लगेगा 1, 3 × 5 = 15 और 1 16, 168 में 1 जोड़ेंगे 169। भाई ऑप्शन है हमारे पास में डी, तो हमने राइट कर लिया। ऑप्शन है हमारे पास डी, तो हमने राइट कर लिया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक बार पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, इसका एक नया पैटर्न मैं आपके सामने लेकर आऊं क्योंकि क्वेश्चन घूम सकता है, ध्यान रखिएगा। चलो कर लो कॉपी जल्दी से। 9:28, फिर आपके सामने दे रखा है समानुपात का चिन्ह 56 और यहां से आपके सामने गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह हमारे पास आ जाएगा 169। सिंपल पैटर्न है, 9 × 27 + 1 करेंगे 28, 56 को 3 से गुणा करेंगे 168 और 1 जोड़ देंगे 169। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा 169। तो जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे में रिपीट है क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे वाले स्टूडेंट मिस नहीं करना पैटर्न को। हाँ बोलिए भैया, पैटर्न क्या दे रखा है, 6:2, समानुपात 8
प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए भाई बात करते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, देखिएगा। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बताइए ऑप्शन क्या दे रखा है? 1, उसके बाद आपको दे रखा 3, उसके बाद दे रखा 7 और 5 ऑप्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है भाई, स्टार लगा लीजिएगा। हाँ, उम्मीद तो मैं करता हूं कि जो इस समय रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, सीट मिल चुकी होगी आपको, उम्मीद मैं कर रहा हूं। आप बताइए 7वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जिन स्टूडेंट को मॉर्निंग में सीट मिली है व्हाट्सएप पे ध्यान रखेगा, वो भी आप इसका कमेंट करके बताइए क्या होगा। 6:2 समानुपात का चिन्ह है, 8 और फिर देर का प्रश्नवाचक। सिंपल पैटर्न है। देखिए स्टूडेंट क्या कर सकता है इस क्वेश्चन को लेकर, देखिए क्या वो सोच सकता है, निर्भर करता है। रीजनिंग का मतलब ये है कि आप कितना सोच रहे हैं, आप क्वेश्चन के बारे में कितना दूर तक जा रहे हैं, उसकी लाइन को पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे। सिंपल मैंने सोच लिया कि भाई 6 में से अगर मैं 4 घटाता हूं तो मुझे 2 मिल जाता है। क्या मिलता है? 2। सिंपल मैंने सोच लिया ना। अब देखिए 8 में से आप 4 घटाओ, 8 में से 4 घटाने पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन में कहीं 4 नहीं दे रखा है, ऑप्शन में कहीं पर भी 4 नहीं दे रखा, क्योंकि ऑप्शन तो 1, 3, 7 और 5 चला। अगर गलती से भी ऑप्शन में 4 दे देता तो आप डंका बजा सकते थे, बोले यार राइट है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई आप 6 में से 4 घटा रहे 2 तो मैं 8 में से 4 घटाने पर 4 आ सकता ना। लेकिन फिलहाल ऑप्शन में नहीं दिया, क्योंकि ऑप्शन को पता है, एग्जामिनर को पता है कि आप सिंपल यही पैटर्न यूज करेंगे, इसलिए उसने थोड़ा सा पैटर्न का लेवल दिया है, इसलिए मैंने इसको स्टार दिया। ये सिंपल पैटर्न ही, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगा सकते? इधर देखो, दिमाग और क्या लगा सकते हैं, सोचिए आप क्या दिमाग लगा सकते। सोचने की बात यह है कि अगर मैं 6 में 2 का डिवाइड करूं, अगर मैं 6 में 2 का डिवाइड करूं तो मेरे पास आता है 3। क्या आता है? 3। और अगर मैं 3 में से भी 1 घटा दूं तो मेरे पास आता है 2। सिंपल सा पैटर्न है कि इसको नहीं देखना है। इस 6 में मैंने 2 का डिवाइड किया है तो 3 आ गया, और 3 में से 1 घटाने 2 आ गया। तो ऐसा कार्य मैं यहां पर भी कर सकता हूं, ऐसा कार्य मैं यहां पर भी कर सकता हूं। 8 में अगर 2 का भाग दिया तो मेरे पास आ गया 4, और जिस प्रकार यहां पर भी 1 कटाया है उसी प्रकार यहां पर भी 1 कटाएंगे तो हमारे पास होता है 3। देखिए साथियों 3 ऑप्शन में नजर आ रहा है, आ रहा ना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। जो स्टूडेंट यहां पर 7 को राइट कर रहे ध्यान रखेगा, 5 को राइट करने वाले स्टूडेंट ध्यान दे और 1 को राइट करने वाले ध्यान दे, इसका जवाब होगा बी ऑप्शन। बिल्कुल 3 सही जवाब होगा। तो मेरे इतने प्यारे स्टूडेंट हैं जिनके बी ऑप्शन आ रहा है, 1 नंबर आप काउंट कर लीजिएगा। बिल्कुल हमारी टीम मॉनिटरिंग करेगी आपका आंसर कि कितना सही है कितना गलत है, निर्भर करेगा आपकी एक्यूरेसी पर। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। क्या ये था? हाँ चलो, हाँ हो गया ना। चलिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1:8 जी, 4 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिए ऑप्शंस पे निर्भर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। स्टार तो बनता है क्योंकि यहां पर चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट सीट। चलिए ऑप्शन बताइए क्या दे रखा है? 64, 512, 128 और ये दे रखा 32। उठाकर फेंक देगा आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत भ्रमित करने वाला है। सीधा सिंपल नहीं दिया है, सोच समझकर बनाया गया क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट यहां मात खाने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1:8 सिंपल सा पैटर्न है भैया। 1:8 समानुपात का चिन्ह है, 4 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिए स्टूडेंट कहां जाकर फंसेगा मैं बता देता हूं। स्टूडेंट क्या सोचेगा कि यार यहां पर 1 है तो इसको 1 का क्यूब लिख रहा होगा वो। अब देखिए यहां 8 है तो इसको वो 2 का क्यूब लिख रहा होगा। क्या लिख रहा होगा? 2 का क्यूब। अब देखिए उनका दिमाग कहां दौड़ता है, मैं बता रहा हूं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब सिंपल उठाकर रखेगा, सीधा 4 का क्यूब करेगा। हाँ पापा जी ने क्वेश्चन बनाया होगा इसलिए 64 को राइट कर दिया होगा। मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो यहां से इस 4 को पकड़ लिया होगा, 4 का क्यूब 64 पे राइट करोगा। भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 64 पे रामलीला गा रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल गलत है, सोच लिए, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए जब 1 का क्यूब है तो 2 का क्यूब है, तो भाई सीधी सी बात है यहां 3 का क्यूब आना चाहिए, या 3 का क्यूब आना चाहिए। स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है, आप यहां 3 का क्यूब कह सकते हो, तो फिर आप 4 का क्यूब लेकर आते हो। पैटर्न ये कहता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये चलता है पैटर्न, ना कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और स्क्वायर चलेगा। ये पैटर्न नहीं चलने वाला है। तो थोड़ा सा हमें अब यहां पर इसका नया पैटर्न लाना पड़ेगा, और वो नया पैटर्न क्या है मैं थोड़ा यहां समझा देता हूं। ठीक है, चलिए हम आते हैं सीधे नए पैटर्न पे। क्या कहता है नया पैटर्न? यहां जाओ, 1:8 फिर 4 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए कैसे पैटर्न बनेगा। अगर मैं 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूं
तो 8 आता है। तो फिर भाई 4 को अगर 8 से गुणा करने पर तो 32 तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या 32? ये आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? सिंपल, देखिए सोचिए, अगर मैं 1 को 8 से गुणा करना कहूं तो 8 आ जाएगा, तो फिर 4 को 8 से गुणा करने पर क्या आ रहा है? 32 आ रहा है। कितने स्टूडेंट है जो यहाँ डी ऑप्शन ले रहे हैं? कितने स्टूडेंट है डी ऑप्शन और ले रहे हैं? काट दो, नहीं होगा। ये देखिए खल्लास कर दिया। देखिए मैंने 64 को उड़ा दिया, मैंने यहां पर 32 को भी उड़ा दिया, क्योंकि यहां मैं आपको पर्टिकुलर पैटर्न पे लेकर जा रहा हूं। 64 को मैंने पहले ही रिमूव कर दिया है और 32 को फिर रिमूव करके बता दिया। आप कह रहे हैं कि सही होगा, कैसे सही होगा? क्योंकि 1 को 8 से गुणा करने पर आपके सामने 8 आ गया, तो फिर क्या 4 को 8 से गुणा करें 32 आ सकता है। देखिए इसका दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूं। हमेशा रीजनिंग जो आप कर रहे हैं हल, उस पर पैटर्न कैसे बनते हैं, उस पे पैटर्न सबसे पहले स्क्वायर पैटर्न चलता है, उसके बाद पैटर्न आता है क्यूब, उसके बाद इनटू वाले पैटर्न पे हमें जाना पड़ेगा। तो हम यहां स्क्वायर पैटर्न पे गए, मामला नहीं बना है। हम यहां पर क्यूब पैटर्न पे जा रहे हैं, तो मामला थोड़ा बहुत भी नहीं बना है। फिर हम गुणा पैटर्न पे गए, लेकिन 32 तो मिला, लेकिन क्या इसका आंसर 512 या 128 भी हो सकता है क्या? चलो निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हो सकता है तो फिर उनको राइट मानेंगे। देखिएगा, आप सुन लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। अब देखना, इसका एक और पैटर्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1:8 समानुपात 4 और यहां दिया है प्रश्नवाचक। देखिए साथियों, अगर मैं यहां पर 1 का क्यूब करता हूं तो मेरे पास 1 आता है, और फिर उसे 8 से गुणा करता हूं तो मेरे पास 8 आता है। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर 4 का क्यूब करता हूं तो 64 आता है, और 64 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूं तो 512 आता है। आता है क्या 512? चलो चेक करते हैं। देखो 8 चौके 32 का 2, हाथ से लगेगा 3, 6 48 और 3 51। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 512 होगा। ये एग्जामिनर ने राइट माना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भिड़ चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल 32 करने वाले गलत नहीं है, 64 करने वाले गलत है, लेकिन यह 512 भी सही जवाब हो सकता है। और ऐसे जब प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं तो ये जाते हैं भैया स्टार में, इनमें आपको बोनस अंक मिलेगा, 100% बोनस अंक मिलेगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब 512 भी हो सकता है और 32 भी हो सकता है। कॉपी कर लो जल्दी से। 8 है 9, 90 प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न दे रखा 8:12, समानुपात का चिन्ह है 6 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो ऑप्शन क्या क्या दे रखा भाई, स्टार है, इंपॉर्टेंट कर लो ये प्रश्न। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? 8, 11, 5, 9। चलिए ऑप्शन की बात करते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भिड़ने वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज तो करेगा। सिंपल सा पैटर्न देता तो आंसर उठा लेते। देखिए 8 में से 4 गया तो 12 आ गया, तो फिर 6 में से 4 गया तो कितना आना चाहिए? 2। ऑप्शन में तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब सॉरी, 8 में अगर 4 जोड़ने पर 12 है तो 6 में 4 जोड़ने पर 10, कहीं नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा। तो हमें अब थोड़ा पैटर्न को सोचना पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है। देखिएगा 8:12 समानुपात का चिन्ह 6 अनुपात प्रश्नवाचक। एक पैटर्न क्या कहता है, अक्सर स्टूडेंट यहां आते, 8 दूनी 16, 16 में से 4 घटाएंगे 12। चलो आ जाते हैं, कोई बात नहीं, भिड़ लेते हैं आपसे भी। तो 6 दूनी तो 12 होता है, क्योंकि यहाँ 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12 और 4 घटाएंगे तो फिर 8 आना चाहिए। ऑप्शन में कहीं दे रखा क्या? ये दे रखा है, लेकिन फिर भी यहां तड़का लगेगा इस क्वेश्चन में, स्टार वाला जा रहा है। देखिए यहां बोनस अंक मिलेंगे, आप गलत नहीं है। जो स्टूडेंट ए ऑप्शन को राइट करे वो गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न के 2 आंसर और निकाल के बताऊंगा। देखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं, चुनने पड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। सुनिएगा, 8 से मिला है 12, 6 से मिलेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक पैटर्न तो है, 8 दूनी 16 में से 4 घटाया 12, तो 6 दूनी 12 में से 4 घटाया तो 8, तो फिलहाल ऑप्शन में है, फिलहाल ऑप्शन में है, तो ये पैटर्न हो सकता है। अब दूसरा पैटर्न सुनिएगा, 8:12 समानुपात का चिन्ह 6 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए अगर इस 8 को मैं 1.5 से गुणा करता हूं तो मेरे पास 12 आता है। कितना आता है? 12। इसी प्रकार 6 को अगर मैं 1.5 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आता है 9। सिंपल पैटर्न ये चलेगा, ना कि 2 वाला, क्योंकि 2 से छोटा कौन हो गया? 1.5 हो गया। देखिए भाई 0.5 फिर 1.5 और फिर आता 2, तो इससे पहले कौन आ रहा है टांग अड़ाने के लिए? 1.5 आया, तो यहां टांग किसने अड़ाई? 1.5 ने। फेल किसको कर दिया? 2 को फेल कर दिया। तो सही जवाब क्या होगा? 9 होगा। कितने स्टूडेंट है जो डी ऑप्शन लेकर आगे हैं? कितने स्टूडेंट है जो डी ऑप्शन लेकर आगे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर आपको 9 को राइट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से पहले 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर हो गया? चलो कर लो कॉपी जल्दी से आपके। हाँ, 21:3 समानुपात 574 प्रश्नवाचक चिन्ह।
चलिए बताइए ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। 23, 82, 97, 113। ये तो सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है। एक से क्वेश्चन तो अक्सर आते रहते हैं। 21 में अगर 7 का डिवाइड करेंगे तो 3, 574 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 7 दूनी 14, 82। सिंपल प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। तो साथियों आज की क्लास वीडियो के अंतर्गत हमने 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणी का सेकंड पार्ट मैंने हल करा दिया। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको ये सारा पैटर्न क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर को पहले बार देख रहे हैं तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले घंटे आइकन को बिल्कुल इंप्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हम रेगुलर आपके सामने यूट्यूब पर भी क्लासें लेकर आएंगे, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो छात्र इस समय जैसा आज की शीट का जो पहला क्वेश्चन से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन से आपको दे रखा है, पहला प्रश्न दे रखा 2, 3, 10, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। 2, 3, 10, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है 25, 26, 24, 30। ऑप्शन है आपके सामने 25, बी ऑप्शन से आपको दे रखा है 26, सी ऑप्शन से आपको दे रखा है 24 और डी ऑप्शन से आपको दे रखा 30। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आपको प्रश्न देखना है और सही कमेंट करना है। 2, 3, 10, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा 25, 26, 24 और 30। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आपको देखना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए कितने स्टूडेंट हैं जो इसके प्रश्न का सही जवाब 26 कर रहे हैं? कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब 26 कर रहे हैं? जल्दी से बताइए कितने स्टूडेंट हैं जो 26 कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसे पता चला कि इसका पैटर्न 26 होगा। इधर देखो, यहां पर 2 लिखा, फिर यहां 3, यहां पर 10 और यहां पर 15 है। आप इसको पैटर्न को पकड़ लीजिएगा। इसका पैटर्न क्या कहता है, इधर देखिएगा। इसका पैटर्न क्या कहता है, यहां देखिएगा। इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 होता है। और इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से अगर आप 1 घटाते हो तो 3 आता है। इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और यहां पर अपन लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 1 घटाएंगे हमारे पास आएगा 15। देखिए +1 -1 +1 -1, तो आगे अपन लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 26, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 1 जोड़ेंगे 26। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट का सही जवाब होगा 26। क्लियर हो गया? चलो कर लीजिए कॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिर्फ आपको प्रश्न को देखना होगा और एक सही जवाब चयन करना होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, श्रेणी का ये टॉपिक है, रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीएसटीसी वाले छात्र बिल्कुल विशेषकर वीडियो को जरूर देखें, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों हम शुरू करते हैं अगली क्लास को। यहां पर दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, पहले अगर आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद जवाब करना होगा। 7, 12, 22, 42 जी, 7, 12, 22, 42, 7, 12, 22, 42 और आगे दे रखा है 82 और उसके बाद दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन है 183, 173, ऑप्शन है 183, बी ऑप्शन है 173, सी ऑप्शन है 143 और डी ऑप्शन से आपके सामने लिख रहा हूं, डी ऑप्शन है 162। जल्दी से बताइए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। 7वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बता दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आपको प्रश्न को देखना है और सही जवाब करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 7, 12, 22, 42, 82 और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। आपको श्रेणी से संबंधित टॉपिक करा रहा हूं, रीजनिंग का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिर्फ प्रश्न को देखना है और एक सही जवाब चयन करना है। देखिएगा यहां लिखा है 7, उसके बाद लिखा आपके सामने 12, उसके बाद आपको लिखा गया है 22, उसके बाद लिखा गया 42, फिर आपको दे रखा 82। चलिएगा सही पैटर्न ढूंढते हैं। इनमें अंतर की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ 5 का अंतर चल रहा है, इसके अंतर की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 का अंतर चल रहा है, और इनके अंतर की बात करते हैं तो यहाँ 20 का अंतर चल रहा है, और इनके अंतर की बात करते हैं तो यहाँ 40 का अंतर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा पैटर्न कह रहा है कि 5 का दुगना 10 है, 10 का दुगना 20 है, 20 का दुगना 40 है, तो 40 का दुगना क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। और अगर 80 में अगर ये अपन जोड़ते हैं तो अपने पास आता है 162। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, 162 को। क्लियर हो गया?
चलिए कॉपी कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 7, 12, 22, 42, 82 और प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल मैंने आपके सामने पैटर्न लिखा है। 7 में 5 जोड़ते हैं तो 12 नजर आता है, 12 में 10 जोड़ते हैं तो 22 नजर आता है, 22 में 20 जोड़ते हैं 42, 42 में 40 जोड़ेंगे 82 और 82 में 80 जोड़ेंगे 162। 5 का दुगुना 10, 10 का दुगुना 20, 20 का दुगुना 40 और 40 का दुगुना 80 वाला पैटर्न यहां पर लागू हो गया है। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। काफी महत्वपूर्ण है, जो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग की पहली क्लास है इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल पर ये रीजनिंग की पहली क्लास है। विशेषकर आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए मैंने ये क्लास रखी है, क्योंकि बार बार स्टूडेंट की शिकायत आ रही थी कि सर आप यहाँ पर रीजनिंग का क्लास लगा दीजिए आर्मी वाले बच्चों के लिए, BSTC वाले बच्चों के लिए, PTT वाले बच्चों के लिए। तो रेगुलर मैं यहाँ पर भी क्लासें अब स्टार्ट कर चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपको दे रखा भैया 3, उसके बाद दे रखा है 15, 3 के बाद आ रहा है 15, उसके बाद दे रखा है भैया 4, फिर आपको दे रखा है 16। चलिए बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। 16, उसके बाद दे रखा 5, उसके बाद दे रखा 5, फिर दे रखा 17, फिर दे रखा 6 और आगे दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जल्दी से बताना होगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। 12, 13, 15, 18 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। 12, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन दे रखा 18। चलो जल्दी से बता दीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने लिख दिए हैं मैंने। प्रश्न संख्या हम 3 की बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न नजर आ रहा है, आपको यहां पर एक सही प्रश्न का जवाब देना होगा कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जी जल्दी से बताइए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पर मैं लिख रहा हूं जो आपको सीरीज दे रखे 3, उसके बाद दे रखा है 15, फिर दे रखा है 4, फिर दे रखा 16, फिर दे रखा 5, फिर दे रखा 17, फिर 6 और यहां दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी स्टूडेंट ध्यान दे, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिएगा अल्टरनेटिव पैटर्न इसको अपन बोलेंगे, अल्टरनेटिव पैटर्न इसको अपन बोलेंगे, क्योंकि यहां पर छोटी छोटी संख्या को मैंने अल्टरनेटिव पैटर्न उठाया है। देखिए 3 में अगर 1 जोड़ता हूं तो मुझे 4 नजर आता है, 4 में अगर 1 जोड़ता हूं तो 5 नजर आता है, 5 में अगर 1 जोड़ता हूं तो 6 नजर आता है और 6 में 1 जोड़ता हूं तो 7 नजर आता है। अगर आपको आधा वाला पूछ ले तो यहां पर 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार अल्टरनेटिव पैटर्न यहां पर यूज करेंगे, इसी प्रकार का अल्टरनेटिव पैटर्न यहां यूज करेंगे। 15 में 1 जोड़ेंगे 16 आता है, इसी प्रकार यहां यूज करेंगे भैया। 16 में 1 जोड़ेंगे 17 आता है, इसी प्रकार यहां यूज करेंगे। 17 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 18। तो यहां पर हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, डी ऑप्शन को राइट करना होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आगे आप सबको समझ में, हाँ भैया आगे सभी को समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चौथा प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूं, सिर्फ आपको प्रश्न देखना है और इस प्रश्न का सही जवाब चयन करना है। चलिए हाँ भैया चौथा प्रश्न मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, बताना देखिए आंसर क्या होगा। चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूं, बताइए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा चौथा प्रश्न जल्दी से। हाँ भैया चौथा प्रश्न सीट का है, सीट का है चौथा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, 32, 108, 256, 4, 32, 108, 256 और आगे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, आगे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके आगे दे रखा 864। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इस प्रश्न को देखिएगा, जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल अच्छा ऑप्शन 2 में ऑप्शन दे रखा 498, 500, 520, ऑप्शन दे रखा है 498, 500, 520, 488, ये आपके सामने ऑप्शन रखे हैं। बिल्कुल मैंने यहां बता दी है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये प्रश्न स्टार लगा लीजिए आप इस प्रश्न को। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और जनरली ऐसा अगर नहीं भी पूछा गया है तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा आता है भैया, आजकल आने लगे हैं, लेटेस्ट पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। यहां लिखा मैंने 4, उसके बाद लिखा मैंने 32, उसके बाद लिखा 108,
फिर 256 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और 864 है। समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा लॉजिक पैटर्न यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इधर देखिए, अगर मैं 2 का स्क्वायर है और अगर मैं इसको 1 से गुणा करता हूं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 1 से गुणा करने पर 4 आता है। ठीक है, चलिए 2 के बाद आता है 4, सम संख्या ले रहा हूं, 4 का स्क्वायर इंटू इसको 2 से गुणा करता हूं, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32। चलिए आगे बात करते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 3, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे 108। आगे बात करते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 4, सॉरी 6 के बाद 8 आएगा क्योंकि सम संख्या ले रहे हैं ना। देखो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को 4 से गुणा करेंगे 256। तो यहां पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर गुणा 5, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 को 5 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यहां पर प्रश्नवाचक की जगह 500। आगे इसको चेक कर लेते हैं, 12 का स्क्वायर इंटू यहां पर हो जाएगा 6, 12 का स्क्वायर 144, 144 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना होगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? बी ऑप्शन को। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, कॉपी करते चले भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कॉपी करते चले। 4, 32, 108, 256, प्रश्नवाचक चिन्ह 864। कैसे हल किया? इधर देखिएगा, यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा 498, बी ऑप्शन दे रखा 500, सी ऑप्शन दे रखा 520, डी ऑप्शन दे रखा 488। मैंने इसका एक पैटर्न आपको बताया है, वह है 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 1 से गुणा करते 4, 4 का स्क्वायर इंटू 2, 16 दूनी 32, 6 का स्क्वायर इंटू 3, 36 दिया 108, 8 का स्क्वायर इंटू 4, 64 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256, 100 को 5 से गुणा करेंगे 500, और यहाँ 12 का स्क्वायर इंटू 6 तो 864 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो यहाँ पर 500 को आपको राइट करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट के आगे आंसर क्लियर हो गया। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 5 की, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ चलिए उतारे सामने। चलिए अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिएगा, बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। चलिए भैया, 5वां प्रश्न दे रखा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है 5वां प्रश्न। आपको लिखा गया 1, उसके बाद लिखा गया 1/2, उसके बाद वापस आ रहा है अपने पास में 1/2, उसके बाद आ रहा है 3/4, और फिर दे रखा है सीट के अंदर 3/2, 3/2, और आगे दिया है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 12/4, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 12/4। दूसरा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है 15/4। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो 18/4, और चौथे ऑप्शन की अगर अपन बात कर लेते हैं इस प्रश्न में तो ये इंपॉर्टेंट है 5/4। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आप सही जवाब करें भैया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप चाहे तो इस प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा, आप मुझे इतना सा बता दीजिएगा, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आपको प्रश्न को देखना है और सही जवाब देना है। 5वां प्रश्न 1, 1/2, 1/2, 3/4, 3/2, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह देखिएगा। इस श्रृंखला को अपन पूरा कैसे करेंगे? यहाँ देखो 1, उसके बाद लिखा 1/2, फिर लिखा 1/2, फिर लिखा 3/4, और फिर लिखा 3/2। साथियों मैं आपको जो पैटर्न समझा रहा हूं समझने की कोशिश करना। अगर मैं 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 1/2 नजर आता है। उसके बाद 1/2 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं, 1/2 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं तो 1/2 नजर आता है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिएगा 1/2 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास नजर आता है 3/4। कितना आता है? 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3/4 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 3/2। कितना आता है? 3/2 आ जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 3/2 को अपन गुणा करेंगे 5/2 से तो हमारे पास आता है 15/4। कितना आता है?
15/4, तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, यहां पर आपको बी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट को आ गया समझ में पैटर्न? नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। इधर देख लीजिए, एक बार वापस समझा रहा हूं, एक बार देख लीजिए, वापस समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्नों को स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो। देखिएगा यहां लिखा 1, उसके बाद लिखा 1/2, फिर लिखा 1/2, फिर लिखा 3/4 और 3/2। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इस 1 को 0.5 से मैं गुणा करूंगा तो 1/2 नजर आएगा। इसको अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो 1/2 नजर आएगा। इसको अगर 1.5 से गुणा करूंगा तो 3/4 नजर आएगा। इसको अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 3/2 नजर आएगा। और इसको अगर 2.5 से गुणा करूंगा तो मेरे पास 15/4 नजर आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इस 0.5 की जगह 1/2 लिखा और इस 1.5 की जगह 3/2 लिखा और 2.5 की जगह 5/2 लिया था। इसीलिए मैंने यहां लिखा 5 या 15/4, 15/4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। कॉपी करो जल्दी से। हाँ भाई, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रेगुलर आपके सामने ये क्लासेस चलेगी, इसी समय चलेगी, ध्यान कर लीजिएगा, टाइम नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक दिन अपन 10 प्रश्न लेकर आएंगे, विशेषकर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास से। चलिए हाँ, अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं छठा, हाँ छठा है साहब, छठा भैया, छठा प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं। छठा प्रश्न देखा 5, 4, 10, 8, 5, 4, 10, 8, फिर दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह, नहीं उसके बाद 15 दे रखा है, उसके बाद 15 दे रखा है और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह है। जल्दी से बताइए क्या आएगा? ऑप्शन है 12, 17, 19, 14, ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 19 और डी ऑप्शन दे रखा है 14। जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 5, 4, 10, 8, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए इधर देखिएगा, इसका पैटर्न कैसे होगा, जिन स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से कमेंट करो। 5, 4, 10, 8, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं। जल्दी से सभी स्टूडेंट इस समय लाइव जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, वीडियो को शेयर करें भैया। जो इस समय नए आए हैं उनसे निवेदन है कि इसी समय आप टाइम नोट कर लीजिएगा, रोजाना आपको इसी समय क्लास मिलेगी। और वीडियो को आप शेयर करें भैया, शेयर करो जल्दी से। 5, 4, 10, 8, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए क्लियर हो गया? इधर देखो भैया, इधर देखिए कैसे हल करेंगे। यहां देखो 5 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मुझे 10 मिलता है, और अगर 5 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो मुझे 15 मिलता है। बिल्कुल, 5 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मुझे 10 मिलता है, और 5 को 3 से गुणा करता हूं 15 मिलता है। इसी प्रकार देखिएगा, 4 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो 8 मिलता है, और अगर 4 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 12 मिलेगा। 4 को 3 से गुणा करूंगा 12 मिलेगा। प्रश्न का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। कितने स्टूडेंट के ए ऑप्शन आ रहा है जल्दी से बताओ, कितने स्टूडेंट के ए ऑप्शन आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलर क्लास से देखते रहिएगा, रेगुलर देखते रहिएगा। प्रश्न संख्या 6 का सबके आगे का ए ऑप्शन आगे सभी को। इधर देखो, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 10 और फिर 5 को 3 से गुणा किया 15। अल्टरनेटिव पैटर्न 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। पहाड़ा याद रखना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। पहाड़ा आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं 7वें प्रश्न की। हाँ भाई, 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं मैं। 7वां प्रश्न है 7, 8, 18, 7, 8, 18, उसके बाद रखा 57 और यहां लिखा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। जल्दी से बताओ, 232, 224, 228। ऑप्शन ए 232, 224, 228 और डी ऑप्शन सीट में लिखा जा रहा है। हाँ जी, डी ऑप्शन जल्दी से बताओ, डी ऑप्शन क्या लिखा है? सही नहीं लिखा क्या आपने? डी ऑप्शन आपने सही नहीं लिखा, इनमें से कोई नहीं लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं।
हाँ भैया, 7वां प्रश्न, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। 7, 8, 18, 57 और प्रश्नवाचक का चिन्ह, जल्दी से बता दीजिएगा। सभी स्टूडेंट को नजर आ रहा है प्रश्न, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 1 मिनट का पर्टिकुलर आपको समय मिलेगा और उसके बाद आप इस प्रश्न का सही जवाब चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तब तक आपको 1 मिनट में समय दे रहा हूं, आप जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। आगे सबको समझ में नहीं आया? जिनके आ गया कमेंट करो भैया, जल्दी से कमेंट करो। चलिए इधर देखो पैटर्न क्या मिलेगा, इधर देखिए 7, 8, 18, 57 प्रश्नवाचक का चिन्ह। इधर देखो 7 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं, 1 जोड़ता हूं तो मुझे 8 मिलता है। अब देखिएगा 8 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं, 2 जोड़ता हूं, 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ा 18। बिल्कुल इधर देखो 18 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं, 3 जोड़ता हूं, 18 तिया 54, 54 में 3 जोड़ा 57। बिल्कुल अब देखिएगा 57 को 4 से गुणा करना है और क्या जोड़ना है, 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 21 22 प्लस 4 232। कितने स्टूडेंट हैं जो 232 सही ऑप्शन करेंगे? कितने स्टूडेंट हैं जिनके ए ऑप्शन आ रहा है? इधर देखिएगा 7 को मैंने 1 से गुणा किया, 7 एकम 7 और 1 जोड़ा 8, 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16 प्लस 2 जोड़ा 18, 18 को 3 से गुणा किया, 18 54 और 3 जोड़ा 57, 57 को 4 से गुणा किया और फिर यहाँ पर 4 जोड़ा तो 232 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। 10 प्रश्न मैं आपके सामने सीट में लेकर आ गया हूं, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। ये सीट मैंने व्हाट्सएप पर आज भेजी है स्टूडेंट्स को सुबह मॉर्निंग में, और उसी का सॉल्यूशन करा रहा हूं। आर्मी स्पेशल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का मैंने ग्रुप बना रखा है, बिल्कुल उसमें सीट को सेंड किया है। चलिए बात अपन करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न दे रखा है 2, 10, 60। बिल्कुल 2, 10, 60 और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 320, बी ऑप्शन दे रखा है 420, सी ऑप्शन दे रखा है 520 और डी ऑप्शन दे रखा है 620। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं कि कितने साथी हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे, कितने साथी हैं इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, 10, 60 और प्रश्नवाचक का चिन्ह 320, 420, 520 और 620 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इधर देखो, यहां मैंने लिखा 2, यहां लिखा 10, यहां लिखा 60 और यहां लिखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। 1 मिनट का पर्टिकुलर मैं आपको समय दे रहा हूं, बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा, तब तक मैं आपका कमेंट भी चेक कर लेता हूं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से बता दीजिएगा कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब कर रहे हैं जी। हाँ, आगे सबके कितने बच्चे हैं जिसके 420 आ रहा है? कितने बच्चे हैं जिनके 420 आंसर आ गया है? 420 वाले बिल्कुल हाथ खड़ा कर लीजिएगा। कितने स्टूडेंट हैं 420 आ चुका है? आ गया। इधर देखो, इधर देखो 2 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है? 10 आता है। 10 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है? 60 आता है। तो भाई 60 को किससे गुणा करेंगे? भाई 60 को किससे गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। और 60 को 7 से गुणा करने पर कितना आता है? 420 आता है। कितना आता है? 420 आता है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितना आएगा? 420 आंसर राइट होगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन कर रहे हैं, कॉपी कर लो जल्दी से। चलिए अगला 9वां प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं। हाँ भैया, 9वां प्रश्न आपके सामने लिखा जा रहा है। 9वां प्रश्न है 9वां प्रश्न है 61, उसके बाद दे रखा 52, फिर दे रखा 63, 61, 52, 63, 94, 46 प्रश्नवाचक का चिन्ह हिला देगा ये प्रश्न आपको, 19, 18, 17, 21 बहुत महत्वपूर्ण है, 19, 18, 17, 21। भाई अटपटा सा तो लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिला देगा ये प्रश्न आपको। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिर्फ आपको प्रश्न को देखना होगा, एक सही जवाब का चयन करना होगा। जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 61, उसके बाद आपको दे रखा है 52,
उसके बाद आपको दे रखा है 52, फिर दे रखा 63, फिर दे रखा 94, और उसके अगर अपन बात 94, फिर आपको दे रखा 46, और यहाँ दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा हिलाएगा ये प्रश्न, और इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में लग चुका है भाई। फर्स्ट ग्रेड का जब पेपर हुआ था 2019 में, जब पेपर हुआ था तो कुछ इसी प्रकार का वहां प्रश्न पूछा गया था, और हिल गए थे बच्चे। नहीं हिलना है आपको, नहीं हिलना आपको, सिर्फ आपको इस प्रश्न को ध्यान से देखना है, आपके पास बिल्कुल आंसर आएगा। देखिए यहां लिखा 61, उसके बाद लिखा 52, फिर लिखा 63, फिर लिखा 94, और फिर लिखा 96। इसका मतलब इसका दिमाग खराब हो गया, इसने उल्टी सीधी गिनती कैसे लिख दी है। 61 के बाद 52 लिखा है, फिर 63 लिखा, फिर 94, फिर 46। कहीं ना कहीं हमें इसका दिमाग खराब नहीं करना है, हमें इसको सही संतुलित बिठाना है। तो इसको मैंने लिखा उल्टा 16, इसको मैंने लिखा 25, इसको मैंने लिखा 36, इसको मैंने लिखा 49, और इसको मैंने लिखा 64। उल्टा घुमाना है। इधर देखिएगा 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है भैया 81 होता है। तो 81 को उल्टा लिखेंगे तो कितना आएगा 18। 81 को उल्टा लिखेंगे तो कितना आएगा 18। तो यहां पर क्या ऑप्शन राइट होगा, यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा। ये प्रश्न लगते हैं आजकल, लगने लगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? कॉपी करो जल्दी से, कॉपी करो भैया। चलिए 10वां प्रश्न, आज की क्लास का 10वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें प्रश्न की अपन चर्चा करने वाले हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया 10वां प्रश्न, और उसके बाद में आपको क्विज में एक क्वेश्चन दूंगा, जल्दी से कमेंट करके बताना देखिए आंसर क्या होगा। 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सभी स्टूडेंट, 1 5 25, 1 5 25, 125 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। 245, बताओ जल्दी से क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए भैया। ऑप्शंस इंपॉर्टेंट दे रखा आपको, ऑप्शन दे रखा 225, बी ऑप्शन दे रखा 625, सी ऑप्शन दे रखा है 1225, डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए, नन ऑफ दिस दे रखा, जल्दी से बताओ। हाँ जी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? अरे यार बहुत आसान है। हाँ बहुत अच्छी बात है, सही ऑप्शन चयन किया भैया, 625 सही ऑप्शन चयन किया। इधर देखो कैसा आया, 1 5 25 125। इधर देखो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ गया, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आ गया, 25 को 5 से गुणा करेंगे 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे 625। कितने स्टूडेंट है जिसके 625 आ रहा है? आ गया सभी को समझ में? क्लियर हो गया? आज अब आपको 10 प्रश्न कराने के बाद एक छोटा सा मैं क्विज दे रहा हूं। उम्मीद मैं करूंगा, उम्मीद सभी स्टूडेंट से रहेगा कि सभी उसका कमेंट करेंगे, सभी स्टूडेंट उसका कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आज कितने स्टूडेंट इस लाइव को देख रहे हैं। बिल्कुल जल्दी से बताना स्टूडेंट्स। हाँ जी आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, बिल्कुल जवाब देना कि क्या आंसर आएगा। चलिए क्विज का रूप में प्रश्न संख्या 11 देख रहा हूं। कल इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने हल कराऊंगा जी, कल इसका सोल्यूशन हल कराऊंगा। 2 10 60 420, 2 10 60 420, और आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह, आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है 3260, बी ऑप्शन दे रखा है 3360, सी ऑप्शन दे रखा है 4260, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है इसी समय राइट टाइम आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी। आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्टार्ट कर दी है। जिन स्टूडेंट का 25 जुलाई को पेपर होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू कर दी गई है। 1 जुलाई 2021 से स्पेशल क्लासेस शुरू कर दी है और 24 जुलाई 2021 तक स्पेशल क्लासेस चलेगी, और इसमें भी आपका रीजनिंग का पूरा टॉपिक आपका कॉन्सेप्टली क्लियर कराऊंगा मैं। क्लियर हो गया? तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर पहले बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल आप घंटी वाले बेल आइकन को इंप्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और रेगुलर आप क्लास लेते रहे। आज के लिए बस इतने साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।